नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि 13 मुल्कों ने यमन पर हमला कर दिया है। जी हाँ, जिसका हम बार बार आपको अपडेट कर रहे थे कि यह हमला हो सकता है, इसकी तैयारी की जा रही है। अब वो बाकायदा हमला यमन पर कर दिया गया है और जिसमें सुपर पावर और बड़ी ग्रेट पावर जो है वो इसमें शामिल है। तो यूँ समझ लीजिए कि अब ये कोई गजा और इलाकाई जंग का मामला नहीं रहा, बल्कि अब ये एक आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। यानी जब सुपर पावर और उसके साथ तमाम ग्रेट पावर्स यानी पूरे मगरब ने यमन पर हमला कर दिया है और अब यमन की मदद को रशिया, चाइना, ईरान और उसके इत्तेहादी पहुंच रहे हैं। तो इस जंग को आप क्या नाम देंगे? तो यही वो खदशा है जिसका बार बार इजहार किया जा रहा था कि यहां से एक तीसरी आलमी जंग का आगाज हो सकता है। तो वो अब इस हमले के बाद हम उस नहज पर पहुंच गए और उसमें दाखिल हो गए उस नए फेज में कि इलाकाई जंग से भी बात बढ़कर आलमी जंग की तरफ चली गई है। बहुत बड़ा हमला ये बताया जा रहा है जो किया गया है। उनकी नेवी, उनकी फिजाइया सब ने इसमें हिस्सा लिया, उनकी सबमरीन्स ने इसमें हिस्सा लिया और हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल दागे गए। उनकी एयरफोर्स ने बहुत ज़्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया और एयरपोर्ट्स, एयर बेसेस और बंदरगाह सबको जो है वो निशाना बनाया गया है। और इसके जवाब में नाजरीन यमन ने अपना जो है वो पूरा इसका हिसाब किताब करने का फैसला कर लिया है और इनकी बेसिस अब जो है वो अंडर अटैक आ गई हैं। ईरान किस तरह से मदद को पहुंचा है, रशिया किस तरह से मदद को पहुंचा है और अरबों का क्या किरदार है। अरबों को इस हमले से पहले आगाह किया गया कि यह हमला होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, वो क्या मुनाफिकत दिखा गए, वो अहम तरीन हकायक भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस पूरी जंग की मेरे ख्याल सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। आपके साथ तमाम हकायक शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस हमले को 4 से 5 घंटे हो गए जब पहली स्ट्राइक की गई है। तो अभी जब आप वीडियो सुन रहे हैं तो 4 से 5 घंटे इस बात को हो चुके हैं। तो हमने पिछले पूरे 4-5 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं रीजन से लेकर ग्लोबल सतह पर, वाशिंगटन से लेकर मॉस्को तक और तेहरान तक और लंदन तक, तमाम अपडेट्स आपके साथ रखेंगे। और अब आगे क्या होने वाला है, यमन क्या करने वाला है, अब ये जंग एक इलाकाई से बढ़कर आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं, ये सारी तफसीलात आपको बताने की कोशिश करेंगे। ऐसे ना हमने पिछले 8-10 दिनों में अगर आप देखें तो आपको यही बार बार अपडेट कर रहे थे कि जो रेड सी का जो मामला चल रहा है, पूरी दुनिया में इसके इंपैक्ट आ रहे हैं, पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। तो ये मामला इस तरह से चल नहीं सकता, ये रास्ता खुलवाना पड़ेगा। दुनिया इस तरह से नहीं चल सकती और रास्ता खुलवाने के 2 ही तरीके हैं। या तो आप इसराइल को मजबूर करें कि वो जंगबंदी करे तो यमन खुद ब खुद पीछे हट जाएगा, हिजबुल्लाह भी हमला नहीं करेगी। और दूसरा रास्ता यह है कि आप यमन पर हमला कर दें और यमन पर कब्जा कर लें, तो वो इंतहाई खतरनाक रास्ता है और वो नामुमकिनात में से है, क्योंकि यमन ने कहा कि हम पर कब्जा करने के लिए आपको 50 साल तो कम से कम दरकार हैं। तो जो दूसरा खतरनाक और नामुमकिन रास्ता है उसको अमेरिका, बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने चुना है और उन्होंने अब यमन पर हमला कर दिया है। बाकायदा जंग वहां पर उसका आगाज हो चुका है। जो हमले किए गए हैं पहले अमेरिका, बरतानिया की जानिब से, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आपको पता चले कि किस किस्म का यह हमला था। नाज़रीन, 100 गाइडेड मिसाइलों के साथ हमला किया गया, 100 गाइडेड मिसाइल जो कि तमाम इतराफ से चलाए गए हैं। उनके जो तमाम एसेट्स हैं उन तमाम मुख्तलिफ इतराफ से ये हमला किया गया है। फिर उनके एयरफोर्स ने 60 टारगेट्स किए हैं, 60 टारगेट्स किए हैं इन 16 लोकेशंस, 16 जगहों पर 60 हमले उनकी एयरफोर्स ने किए हैं। फिर नाज़रीन, सना का जो एयरपोर्ट है, ये यमन का दारुल हुकूमत है सना, वहाँ का एयरपोर्ट अल देलामी बेस है, हुदैदा एयरपोर्ट है एंड कहलान कैंप है, इसको जनाब निशाना बनाया गया। यानी 2 एयरपोर्ट्स को और 1 बेस को और 1 उनके कैंप को निशाना बनाया गया। फिर बताया जा रहा है कि आइजनहॉर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो इससे पहले पर्शियन गल्फ में खड़ा रहा और अब गल्फ ऑफ एडन में पिछले कोई 15-20 दिनों से यहाँ पर डिप्लॉयड है, उसने इस वॉर में हिस्सा लिया है, वो इस हमले में उसने हिस्सा लिया है। और उनकी जो सबमरीन फ्लोरिडा है उसने इन अटैक्स में हिस्सा लिया है। फिर जनाब 4 ब्रिटिश टाइफोन फाइटर्स लॉन्च्ड अटैक ऑन मिलिट्री टारगेट्स, तो 4 बरतानवी जो टाइफोन फाइटर जेट्स हैं उन्होंने जो है वो हमले किए। फिर यूके के डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि वी टारगेटेड साइट फॉर लॉन्चिंग ड्रोन्स एंड अनदर लॉन्चिंग क्रूज मिसाइल, कि वो साइट्स, वो जगह जहां से ये मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च करते हैं, उन जगहों को हमने निशाना बनाया है। अच्छा, यूएस एयरफोर्स का कमांडर कह रहा है कि वी टारगेटेड कमांड सेंटर्स, एम्यूनिशन स्टोर्स
اینڈ لانچنگ سسٹمز. وہ جو ان کے کمانڈ رومز تھے میں ان کے بیانات آپ تک رکھ رہا ہوں. وہ یمن کی بھی بتائے گا کہ کیا اتنا نقصان ہوا ہے یا نہیں ہوا. اچھا, ہم نے کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنایا, جو ان کا اسلحہ ڈپو ہے اس کو ہم نے نشانہ بنایا, اور لانچنگ سسٹم جیسے برطانیہ کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا تھا کہ جہاں سے یہ میزائل لانچ کرتے ہیں, کیونکہ یمن کی جو سب سے بڑی کیپیسٹی ہے وہ میزائل لانچنگ کی ہے, تو ہم نے ان سائٹس کو نشانہ بنایا جہاں سے یہ لانچنگ ہوتی ہے. اچھا, اب بائیڈن کا بیان ذرا دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے. بائیڈن کہہ رہا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ, یہ ایک ایک لفظ آپ نے اس میں نوٹ کرنا ہے. ود دا کوپریشن آف برٹن, بحرین, آسٹریلیا, کینیڈا اینڈ نیدرلینڈز and other allies we carried out strikes. We along 13 allies and partners issued warning to Houthis. اب یہاں پر پارٹنر بڑی امپورٹنٹ, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ allies and partners. تو allies تو وہ ہیں جو 13 جن کے نام ہیں, تو یہ پارٹنر کون سے ہیں جن کے نام نہیں ہیں؟ 13 تو وہ ہیں جو جنہوں نے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جن کے نام بھی آپ نے شیئر